नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 171 मरीजों ने जान गंवाई है। 17,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। अब टोटल केस का आंकड़ा 1,14,00,000 के पार हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए गुजरात में सख्ती बढ़ाई गई। अहमदाबाद में आज से जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग सेंटर्स बंद। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 17 मार्च को रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। यूपी में भी कोरोना वायरस का बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए प्रशासन सख्त है। गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी। नागपुर में प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेयरी नीड, मांस सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें ही खोलने की इजाजत होगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जहां पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों में टेस्टिंग बढ़ानी होगी और सख्ती बरतनी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने छोटे शहरों में टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि वैक्सीन की रफ्तार होनी चाहिए। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी में वैक्सीन वेस्ट का आंकड़ा 10% तक पहुंच गया है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जनता को पैनिक मोड में नहीं लाना है, भय का माहौल नहीं बनाना है। हमें जनता को परेशानी से मुक्ति दिलानी है। पुराने अनुभवों को फिर से इस्तेमाल में लाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ट, ट्रीट और ट्रीट को फिर से गंभीरता लेने के लिए कहा है। टेस्टिंग को बढ़ाना होगा। साथ ही कहा कि केरल, यूपी, छत्तीसगढ़ में रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, जो चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया, जिसकी जानकारी देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अब सप्ताह में 2 दिन मेगा वैक्सीन का ड्राइव चलाया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मेगा सोमवार और मेगा मंगलवार को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण होगा। बीते सोमवार को प्रदेश में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.6 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी और अब तक 7.50 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। सीएम ने बताया कि प्रदेश में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर अधिक जोर दिया जा रहा है और प्रतिदिन टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। पहले की तरह 25 से 30,000 टेस्ट किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में आरटी-पीसीआर टेस्ट के 93% हैं और मास्क न पहनने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, सावधानी बरतें। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। सदन में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन पर कांग्रेस के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके अलावा विधानसभा कमेटियों की रिपोर्ट भी पेश होगी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक विधेयक दौरान पूछे गए प्रश्न के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत विभाग की ओर से गांव की चौपालों को आधुनिक करने के लिए मैचिंग ग्रांट बढ़ाई दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने अपने मुख्यमंत्री काल में हरियाणा में चौपालों के लिए मैचिंग ग्रांट देने की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ताकि ग्राम पंचायत अपनी मर्जी के अनुसार गांव में विकास कार्य कर सके। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यूजीसी की वजह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करने को लेकर चेंज आए हैं, लेकिन अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए 33% को भी हरियाणा का ओलंपिक में योगदान 50% किया जाएगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पंचकुला में अक्टूबर में होगी। कोविड के बाद हरियाणा में यह पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन किसी विरोध में हिंसा हो जाए और उसे जानमाल का नुकसान हो तो उसे ये विधेयक के तौर पर कानून में परिवर्तन करना जरूरी है। कल्पना चावला की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा कि देश का गौरव, महिला शक्ति का पर्याय, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को शत-शत नमन। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी कल्पना चावला को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपने महत्वपूर्ण योगदान का देश हमेशा ऋणी रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सिरसा में कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जहां उन्होंने कालका और एलानाबाद उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना जारी। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से 19 मार्च को देश भर में तमाम मंडियां बंद रहेंगी।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश के यमुना सीमा विवाद को लेकर किसान अब बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवा रहे हैं। सोनीपत के खोरमपुर गांव में 5 लाख रुपए खर्च कर बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर बनवाया गया। ट्रैक्टर पर न तो लाठी और डंडों का असर होगा और न ही गोलियों का। ट्रैक्टर में सुरक्षा के मद्देनजर हर सुविधा मौजूद है। ट्रैक्टर में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। आड़ती तोल में गड़बड़ी पर किसानों को चूना लग रहा है। सोहना अनाज मंडी में आड़ती ने किसान की सरसों की फसल को तोल में गड़बड़ी कर 1000 रुपए का चूना लगा दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद मार्केट विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आड़ती के नोटिस दिया। सोहना अनाज मंडी में ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं आगे आकर किसानों की मदद कर रही हैं। हिमून नामक सामाजिक संस्था किसानों के लिए गर्मी से बचने के लिए पंखे बांटेगी। एनजीओ के सदस्यों ने बताया कि किसानों को गर्मी से बचने के लिए अब 100 पंखे दिए गए हैं। आगे करीब 500 और पंखों की जरूरत होगी, उसके हिसाब से पंखे बांटे जाएंगे। रेवाड़ी में अवैध रूप से विकसित हो चुकी कॉलोनियों को लेकर सरकार काफी संजीदा नजर आ रही है, जिसके लिए अब अवैध कॉलोनियों को एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। अंबाला में निर्माणाधीन शहीद स्मारक का निरीक्षण किया गया। टीम अनिल विज बीजेपी के नेता मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने इस मौके का निरीक्षण किया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी और ठेकेदार भी इस दौरान मौजूद रहे। बन रहे शहीदी स्मारक पर महिला और अन्य कार्यकर्ताओं को सेल्फी लेते हुए भी देखा गया। गुरला चीका में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्षता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसान सेल निरंजन गुर्जर ने की। बैठक के दौरान मुख्य तौर पर महंगाई को लेकर रोष जाहिर किया गया। निरंजन गुर्जर ने बताया कि बड़ी महंगाई को लेकर सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने विचार विमर्श किया है। उन्होंने कहा है कि अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सूरजपाल अमू के आवास पर पहुंचे। अमू के बेटे के निधन पर सांत्वना देने के लिए विपुल गोयल पहुंचे थे। गोहाना नगर परिषद में हुए हाउस की मीटिंग एक बार फिर से हंगामेदार रही। मीटिंग के दौरान पार्षदों ने नगर परिषद चेयरमैन और अधिकारियों पर अपनी मर्जी से काम करने का आरोप लगाया। 22 मार्च को शुरू हो रहे कैच द रेन वेयर एट को इस अभियान के तहत हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्त को निर्देश दिए। हिसार में 16 साल की प्रतिभा ने अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। प्रतिभा शर्मा ने हाल ही में मुंबई में ग्रैंड मीडिया की ओर से आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्सिटी 2021-22 का खिताब जीता है। प्रदूषण के मामले में दुनिया के टॉप 30 शहरों की सूची में फरीदाबाद शामिल है। दुनिया भर में 106 देशों की हजारों शहरों की रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार फरीदाबाद दुनिया में 11वें सबसे प्रदूषित शहर है। मेवात की राजधानी कही जाने वाले बड़गती चौक पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से शहीद राजा हसन खान मेवाती का शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के अनुसार वक्त के रूप में पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन ने शिरकत की। करनाल में 3 सप्ताह पहले नगर निगम की एनडीसी साइट हैक हो गई थी, तभी से वेबसाइट बंद पड़ी है। 3 सप्ताह बीते जाने के बाद अभी तक साइट नहीं चल पाई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हरियाणा कला परिषद की ओर से नाट्य रंग महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार के संयोजन से 17 मार्च को 10 दिवसीय भव्य शिल्प मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। नूह में सरकारी स्कूल में सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन ऑफ साइंस संस्था ने विज्ञान परिषद का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी विभाग के वैज्ञानिक ने शिरकत की। विज्ञान कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को वैज्ञानिक प्रक्रिया और उनके करियर के लिए विज्ञान में अलग अलग मौकों के बारे में बताना है और सरकार की योजनाओं को लेकर भी जागरूक करना है। विज्ञान प्रदर्शनी में 30 मॉडल का प्रदर्शन किया गया। 20 बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता, 25 बच्चों ने वैज्ञानिक रंगोली, 18 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को सम्मानित किया।
राज्य स्तरीय प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सम्मेलन में सर्वसम्मति से फेडरेशन एंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव राम अवतार शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भिवानी पहुंचने पर उनका अभिनंदन किया गया। नूंह और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर। नूंह के राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नूंह के 192 स्टाफ नर्स सरकार में नियुक्त कर भेजे। स्टाफ नर्स का मेडिकल इन दिनों अल आफिया सामान्य अस्पताल में चल रहा है। इसी सप्ताह ये स्टाफ नर्स नौकरी ज्वाइन कर लेगी। सिविल सर्जन ने कहा है कि उम्मीद है कि जल्द खाली पदों को भी भरा जाएगा। चरखी दादरी से रोहतक रोड पर फाटक बंद होने पर जाम लग जाता था, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रशासन ने इससे निजात पाने के लिए ओवरब्रिज बनाने का लेकर सरकार को पत्र लिखा था, जिसे सरकार ने मंजूरी दी है। यमुनानगर के प्रतापनगर में कई सालों से अवैध रूप से गर्भपात करने का धंधा चल रहा था। भिवानी नर्सिंग क्लिनिक पर रेड डालकर हेल्थ टीम ने क्लिनिक संचालिका को हिरासत में लिया। टीम ने क्लिनिक संचालिका के कब्जे से नकली ग्राहक के लिए 3,000 रुपए बरामद किए। क्लिनिक से दवाइयां और गर्भपात के इस्तेमाल होने वाले कुछ औजार भी कब्जे में लिए गए। टीम के प्रमुख बताए जा रहे यमुनानगर सीएमओ को मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। क्लिनिक में फर्जी ग्राहक भेजकर संचालिका को रंगे हाथों पकड़ा गया। 16,000 के में सौदा तय हुआ था। गुरुग्राम में कांग्रेस विधायक धर्मवीर छोकर के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद रहे। छोकर के घर के अलावा ऑफिस में भी इनकम टैक्स की रेड हुई। सीएम फ्लाइंग हिसार की टीम ने शहर के रानिया बाजार सहित 3 अलग अलग जगह पर छापेमारी की। टीम ने मेवा, दूध, पानी और दही सहित कई चीजों के सैंपल लिए, जिसकी रिपोर्ट 16 दिन में अंदर आएगी। बल्लभगढ़ के पवन हॉस्पिटल में लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप में है कि 11 साल के बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें डॉक्टरों ने लापरवाही के चलते बच्चे की तबीयत बिगड़ती जा रही है। नूंह में मनरेगा के नाम पर खर्च किए जा गए अरबों रुपए की पोल खुली है। इसकी शुरुआत तावड़ू खंडा से सेवका गांव में हुई। ग्रामीणों ने सरपंच को लेकर गबन में शामिल हुए लोगों की जांच करने की मांग भी की है। रादौर में परिवार पहचान पत्र के सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने के हरियाणा प्राथमिक शिक्षा संघ से जुड़े टीचरों ने विरोध जताया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीचर ने रादौर में इस काम को लेकर दिए जा रहे प्रशिक्षण का भी बहिष्कार किया और बाद में इस काम से अपनी ड्यूटी कटवाए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन पंचायत अधिकारी को सौंपा। फरीदाबाद के आलमपुर के गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगाया। कहा है कि बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। लोगों का कहना है कि उनके राशन कार्ड में उनके अलावा बाकी लोगों के नाम भी चढ़े हुए हैं, जिनके बाद में खुद राशन कार्ड धारकों को नहीं पता। खाद्य आपूर्ति विभाग की लापरवाही से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से हर इलाके में इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, जो मामले की समय समय जांच करते हैं। उनके संज्ञान में ये मामला नहीं आया है, मामले की जांच की जाएगी। कोरोना को लेकर बंद पड़े स्कूलों को खोलने जाने के बाद शिक्षकों की पहचान पत्र बनवाने के लिए कहा गया है। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर शिक्षकों को भेज जाने से शिक्षकों में नाराजगी है। नाराज शिक्षकों ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया और मामले से संबंधित मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा। महेंद्रगढ़ में परिवार पहचान पत्र में आवेदकों की ओर से भारी की गई आय का सत्यापन के लिए शिक्षकों की लगाई ड्यूटी से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षकों ने कहा कि ऐसी ड्यूटी लगाकर छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। न्यू पेंशन संघ सिरमौर ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। पुराने पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर न्यू पेंशन संघ लगातार विद्युत प्रदर्शन कर रहा है। भिवानी में न्यू पार्क कॉलोनी में 10 दिन से पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण कॉलोनी वासियों ने इकट्ठा होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कॉलोनी वासियों ने बताया कि वो कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी बात को अनदेखा किया जा रहा है। जल्द से जल्द पानी मुहैया कराया जाए।
इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने कैथल के गांव जगदीशपुरा का दौरा किया, जहां सफाई व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला। तालाब में गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को जीना दुश्वार है। महेंद्रगढ़ के थाने में 16 मुकदमों में पड़ी गई अवैध शराब की 250 पेटियों को नष्ट किया गया। प्रशासन की ओर से इस काम के लिए बीडीपीओ युद्धवीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया, जिसकी मौजूदगी में यह काम किया गया। अंबाला के एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव में अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति के सहित काबू में पुलिस हवाला किया गया। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश दिए गए। अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य अस्पताल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल को सेक्टर 10 में भी शिफ्ट किया गया, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पतालों की मांग उठ रही है। 11 मार्च को हथनी के गांव कोट में नकली पनीर बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मामले के स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए टीम की छापेमारी के लिए भेजा, जिसके बाद ही फैक्ट्री में काम करने वालों फरार हो गए। कोसली के एक गांव में 40 साल के एक शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की कोशिश की। हालांकि बच्ची शोर मचाने के पास लोगों में देखकर आरोपी भाग निकला। पलवल सोहना रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। शहर के बीचों बीच कानून गोयल मोहल्ले के सामने सोहना रोड अचानक से धंस गया, जिससे सवारियों से भरी बस गिरने से बची। करनाल विजिलेंस ने एक रिश्वतखोर अधिकारी अकाउंटेंट प्रवीण कुमार को पकड़ा, जो कि इंद्री के नगरपालिका में अधिकारी है और विकास नाम के सैनिटरी इंस्पेक्टर के स्थानीय नौकरी दिलवाने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। नंगला चौधरी के टोल में टोलकर्मी की बदमाशों ने लाठी डंडों से पीटी और मामले में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। पानीपत के किशनपुरा में युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित पुनीत ने नेट से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया था, जिसके बाद आरोपी शख्स ने पुनीत के अकाउंट से 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए। कैथल पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को काबू किया है। पुलिस ने आरोपियों से 25 लाख रुपए के साथ साथ 424 बैटरियों के पुर्जे भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी की बैटरी को खरीदने वाले आरोपी किन्नर को भी धर दबोचा, जो कि कबाड़ी का काम करता था। हालांकि मामले में मुख्य आरोपी कबाड़ी का काम करने वाला अब भी फरार है। गुरुग्राम में सेक्टर 9 में चोरों ने एक कार को अपना निशाना बनाया। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस में दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को काबू किया है। आरटीओ ऑफिस में वाहन मालिकों से गाड़ी पास कराने के नाम पर ऐसे पैसे ऐंठने का गिरोह 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आरटीओ ऑफिस के कर्मचारियों के साथ मिलकर मोटा पैसा ऐंठते थे। चरखी दादरी में बबीता फोगाट की ममेरी बहन ने खुदकुशी की। राजस्थान की रहने वाली ही थी पहलवान। आकांक्षा जताई जा रही है कि भरतपुर में हुई चैंपियनशिप में हार के चलते उसने खुदकुशी की। पहलवान के गांव आल्हापुर में नजदीकी सड़क किनारे झोपड़ियों में 30 साल की महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जज्जर के गांव कुलाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोविड-19 के सेकेंड वेव को लेकर मुस्तैद होने का दावा कर रही है। सीएमओ डॉक्टर सपना ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। अब तक 26,000 से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। साथ ही कहा कि भिवानी में 34 सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर और 12 निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगाई जा रही है। कैथल में डीएसपी ने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। साथ ही उन्होंने टीके को सुरक्षित बताया और कहा कि इसे लगवाने में किसी भी तरह का संकोच या भय नहीं होना चाहिए। अफवाहों से ध्यान न दें, टीकाकरण जरूर करवाएं। डीएसपी ने कहा कि भले ही टीकाकरण अभियान चल रहा है, फिर भी सावधानी बरतने की जरूरत है। पुलिस लोगों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए जागरूक कर रही है, जिसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यमुनानगर के डीएसपी प्रमोद कुमार ने वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि ये टीका सुरक्षित है। इसके अलावा इसे लगवाने में किसी भी तरह का संकोच या भय नहीं होना चाहिए।
डीएसपी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें, टीके के लिए लोग आगे आए और सावधानी बरतें। पुलिस ने भी लोगों को जागरूक किया। कुरुक्षेत्र में एलएनजेपी अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर सुखबीर सिंह मेहल ने कोरोना काल में काम करने वाले डॉक्टरों और अन्य स्टाफों को सम्मानित किया। गुरुग्राम में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों को बढ़ रहे हैं। जिले में 97 नए केस सामने आए। रोजाना करीब 2000 से 2500 लोग जांच की जा रही है। सिरसा में पिछले 2 दिनों में कोरोना के 28 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 41 हो गया है। अब करीब 80,000 लोग वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सिरसा के सीएमओ ने लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना के बचाव के लिए मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। महाराष्ट्र कोरोना का कहर सबसे ज्यादा झेल रहा है। पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 84 मरीजों ने दम तोड़ा है। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,745 नए मामले सामने आए। 1 मार्च से 17 मार्च के बीच राज्य में कोरोना के रोजाना मामलों को 4 गुना इजाफा हुआ है। यहां तक कि महाराष्ट्र में कई शहरों में रोजाना आने वाले केस पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में कुल केस से ज्यादा हैं। दिल्ली में कोरोना के कारण हालात अब बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 536 नए मामले सामने आए। 3 लोगों ने मौत को गले लगाया।